नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। अब गीता का अध्ययन करने के क्रम में हम उसका अध्याय 1 का के 2 का के 3 का के इस तरह से आज हम गीता के अध्याय 10 का श्लोक 3 का अध्ययन करेंगे। इसका हम लोग गहराई से अर्थ समझना चाहेंगे कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं। तो ये गीता का अध्याय 10 का 3 श्लोक है। कहते हैं कि यो माम जमनादिम चैवेत्ति लोकम महेश्वरम असंभव मूढ़ स मत्रियेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। कहते हैं जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित जानते हैं कि भाई इनका जन्म नहीं हुआ है और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, मतलब जो मेरे तत्व ज्ञान को समझते हैं, तत्व से मुझे जानते हैं कि हाँ भाई ये वास्तविक कौन है, कैसे हैं। वह मनुष्यों में ज्ञानवान जो इन्हें समझता है वो क्या है, मनुष्य में ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वे ही इनको समझते हैं। पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो इनके असली स्वरूप को तत्व ज्ञान को समझ लेता है वह सभी पापों से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। उसे किसी तरह का पाप नहीं लगता। वह इस पृथ्वी पर आवागमन के चक्र में नहीं पड़ता। जो चक्र है इससे वह मुक्त हो जाता है। चक्र कैसा है, जो 84,000 योनियाँ हैं, लोग उसमें भटकते रहते हैं और अपने पापों का भोगते रहते हैं। ये संसार क्या है, ये कर्म फल को भोगने के लिए आते हैं। आदमी अपने दुखों को भोगने के लिए आते हैं। 84,000 योनियों में भटकने के लिए आते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं, जो पिछले जन्म में योगी थे, वे इस जन्म में भी योगी बनते हैं और अपना जो आगे की तपस्या पूजा उसको पूरा करते हैं और उस तपस्या पूजा को करने के बाद वे भगवान को प्राप्त होते हैं और आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, यानी कि उनकी मुक्ति हो जाती है। वे मोक्ष धाम चले जाते हैं, भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो वही इस अध्याय 10 के श्लोक 3 में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मेरा अजन्मा, मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है, जो मतलब हमेशा से है, जिसे कहा जाता है सनातन, इस तत्व को पाप मुक्त, मतलब जो इस तत्व को समझ लेता है वो पाप मुक्त हो जाता है और वह पाप से मुक्त हो सब कार्य करता है और भगवान को, मतलब सभी मोह माया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होता है। वह दिव्य से जुड़ जाता है। दिव्य कौन है, श्री कृष्ण भगवान से जुड़ जाता है और श्री कृष्ण भगवान से जुड़कर क्या होता है, वह उनके अनुसार कार्य करता है पुण्य के और परमात्मा को प्राप्त होता है। कहते हैं कि कृष्ण सर्वभूतों में है। जो इस सृष्टि में जो भी है उसमें सब में श्री कृष्ण भगवान है। तो पाप से जो मुक्त होता है, मोह से जो मुक्त हो जाता है और वह आदमी दिव्य के साथ जुड़कर उनको खुश करने के लिए, दिव्य कौन है, श्री कृष्ण भगवान, उनसे जुड़कर सभी कार्य पृथ्वी पर करने शुरू कर देते हैं और इससे वे भगवान के शरणागत होते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। वे भगवान को नाराज करने वाला कोई काम नहीं करता, समाज विरोधी काम नहीं करते, बल्कि समाज के परोपकार कल्याण के लिए कार्य होते हैं उनके, और इसीलिए वे भगवान को प्राप्त होते हैं। वे तत्वज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, कर्म योगी होते हैं और सांख्य योगी, हर तरह से जो योगी है वही भगवान को प्रिय है और वह इस लोक का सुख भोग के इस लोक में इस तरह संतुष्ट रहता है जैसे समुद्र अपने जल से संतुष्ट रहता है और वह सुखों को
प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।